वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम की 98वीं कड़ी में मुल्क और बैरून मुल्क के सामाईन के साथ अपने ख्यालात करेंगे मुश्तरक। प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा नश्र। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मंडाविया की सदारत में आज से हैदराबाद में शुरू होगा 2 रोजा चिंतन शिविर। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर भी चिंतन शिविर में रहेंगे मौजूद। मुल्क में दवाओं की क्वालिटी और इन्फोर्समेंट से मुतालिक पॉलिसियों का जायजा है मकसद। बीजेपी सदर JP नड्डा ने आज नई दिल्ली में पार्टी की जनरल सेक्रेटरी की बुलाई मीटिंग। इस साल होने वाले असेंबली इंतखाब और 2024 के आम इंतखाबात को लेकर मीटिंग में होगा गौर ख्वास। मेघालय और नागालैंड में असेंबली इंतखाब की तशहीरी मुहिम खत्म। दोनों रियासतों में कल होगी पोलिंग। दूर दराज इलाकों के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी। डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन और क्राउन प्रिंसेस मैरी एलिजाबेथ 5 रोजा दौरे पर पहुंची नई दिल्ली। वहीं चेक जमहूरिया के वजीर खारजा जान लिपावस्की भी आज आएंगे भारत दौरे पर। लिपावस्की वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर के साथ करेंगे 2 तरफा मुज़ाकरात। खेलों में जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आज केप टाउन में खेला जाएगा ICC खवातीन T20 आलमी कप का फाइनल। भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा मैच। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो से मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के सामाईन के साथ अपने ख्यालात मुश्तरक करेंगे। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, ऑल इंडिया न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर नशर किया जाएगा। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन न्यूज़, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात और नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त नशर किया जाएगा। हिंदी टेलीकास्ट के फौरन बाद इसे इलाकाई ज़बानों में भी टेलीकास्ट किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मरकजी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद आज से हैदराबाद में दवा क्वालिटी रेगुलेशन एंड इन्फोर्समेंट पर 2 रोज़ा चिंतन शिविर का इनेकाद कर रही है। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मंडाविया चिंतन शिविर की सदारत करेंगे। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर भी चिंतन शिविर में शामिल होंगे। नामवर मुकर्रीन, सनती इदारे, स्टार्टअप्स और शोबे से जुड़े माहिरीन तालीम इसमें हिस्सा लेंगे। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजीर मुमलिकत डॉक्टर भारती पवार, केमिकल और खाद के वजीर मुमलिकत डॉक्टर भगवंत खोबा के साथ रुकन सेहत नीति आयोग डॉक्टर VK पाल भी कैंप में शिरकत करेंगे। 2 रोज़ा चिंतन शिविर का मकसद मुल्क में अद्वियात के मेयार और निफाज से मुतालिक पॉलिसियों और प्रोग्रामों पर अमल आवरी और निफाज का जायजा लेना है। चिंतन शिविर में 5 सेशन मुनक्किद किए जाएंगे। इसमें घरेलू और बरामदा से मुतालिक मंडियों में अद्वियात और कॉस्मेटिक और तिब्बी आलात के मेयार पर इत्माद, भारतीय फार्माकोपिया और इसके मेयारात पर अमल आवरी और कौमी रेगुलेटर्स की सलाहियत वगैरह शामिल है। आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने आज दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में पार्टी जनरल सेक्रेटरियों की मीटिंग तलब की है। मीटिंग में इस साल होने वाले रियासती असेंबली इंतखाबात और 2024 के लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र तबादला ख्याल किया जाएगा। जनरल सेक्रेटरी की मीटिंग में G20 से मुतालिक बीजेपी के ऐलान करदा प्रोग्रामों का भी जायजा लिया जाएगा। काबिल जिक्र है कि शुमाल मशरिक के बाद इस साल मजीद 6 रियासतों के असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। इन रियासतों में कर्नाटक, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना शामिल हैं। उसके बाद अगले साल लोकसभा इंतखाब भी होने वाले हैं। JP नड्डा की मीटिंग में इन इंतखाबात की तैयारियों के बारे में तफसीली तौर पर बातचीत हो सकती है। शुमाल मशरक़ी रियासतों मेघालय और नागालैंड में असेंबली इंतखाबात की इंतखाबी तशहीर कल शाम खत्म हो गई। दोनों रियासतों में कल वोटिंग होगी। मेघालय में पुरअमन इंतखाबात के लिए तमाम हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। रियासत में मरकजी फोर्सेज की तकरीबन 119 कंपनियां तैनात की गई हैं। बांग्लादेश के साथ मुत्तसिल बैन अल-अक़वामी सरहद और बैन रियासती सरहद पर दफा 144 नाफिज कर दी गई है। काबिल जिक्र है कि मेघालय की 60 असेंबली सीटों के लिए 375 उम्मीदवार मैदान में हैं। रियासत की हुक्मरान नेशनल पीपल्स पार्टी 57 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है, जबकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने तमाम 60 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं।
इसी तरह नागालैंड में भी इलेक्शन कमीशन ने आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन इंतखाबात कराने के लिए खुसूसी तैयारियां की हैं। पोलिंग के अमल को खुशस्लूबी से कराने के लिए पोलिंग मराकज पर ड्यूटी पर तैनात एहलकारों को रवाना कर दिया गया है। नागालैंड की 59 असेंबली सीटों के लिए कुल 183 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। नागालैंड में बीजेपी और एनडीपीपी की हुकूमत है। त्रिपुरा समेत इन दोनों रियासतों में वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। और नागालैंड में असेंबली इंतखाब को लेकर पुलिस ने चाको चौबंद इंतजाम किए हैं। हमारे नुमाइंदे उर्मिलिश भट्ट से खुसूसी बातचीत में नागालैंड पुलिस के एडीजीपी कानून और इंतजाम संदीप ताम गाडके ने इस बारे में तफसील से बताया। 27 फरवरी को एक ही चरण में नागालैंड में 59 सीटों के लिए मतदान होना है। महज अब कुछ घंटे बाकी रह गए हैं। ऐसे में नागालैंड में सुरक्षा व्यवस्था एक मुख्य चुनौती है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के नागालैंड में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, हमारे साथ इस समय खास बात करने के लिए हैं नागालैंड के लॉ एंड ऑर्डर के एडीजीपी संदीप जी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से फिलहाल हमारे पास में लगभग केंद्र सरकार ने लगभग 305 अलग अलग सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और अलग अलग राज्यों से लगभग 19 राज्यों से फोर्सेस भेजी गई। सारे पोलिंग स्टेशन हमारे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो अलग राज्यों से पुलिस आई है उनके सुरक्षा अधीन है। और नागालैंड पुलिस हम उनको लॉ एंड ऑर्डर और बाकी जो सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं वो काम कर रहे हैं। आपके कई जो जिले हैं वो अंतर्राज्यीय सीमाओं से लगे हुए हैं और एक जिला ऐसा भी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है, तो उसमें खासकर आपने क्या सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं? जो अंतर्राज्यीय सीमाओं हैं उसमें हमारी स्टेट लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हुई हैं और जिला स्तर पे भी जो जिले के एसपी साहब हैं, जो डीएम साहब हैं, उन्होंने भी अपने अपने लेवल पे कोऑर्डिनेशन किया है। भारत से सटी हुई जो म्यांमार की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यहाँ पे इंडो म्यांमार बॉर्डर में असम राइफल जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के तौर पे काम करती है। असम राइफल भले ही चुनावी प्रक्रिया में कहीं पे भी उनका सक्रिय रोल नहीं है। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है, भारत सरकार का भी आदेश है कि इस दौरान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी सील कर दिया जाए, जिससे सीमा से अगर आने वाला कोई भी असामाजिक तत्व या कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाला से कोई भी एलिमेंट हो उनको रोकने की कोशिश की जाए। मतदान में अगर कोई किसी प्रकार की अगर गड़बड़ी होती है तो उसके लिए किस प्रकार की सुरक्षा की तैयारी की है? कितने लेयर आपने सुरक्षा के बनाए हैं? सारे मतदान केंद्र सीएपीएफ और भारत सरकार ने जो फोर्सेज दी है उनके सुरक्षा के अधीन है। इसके अलावा जो मतदान केंद्र के बाहर की सुरक्षा है और जहाँ पे क्लस्टर्स पोलिंग बूथ है वहाँ पे भी हमने सीआरपीएफ या सीआईपी जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया है। इसके बाहर का जो इलाका है वहाँ पे नागालैंड पुलिस की सुरक्षा है। तो अगर आप सुरक्षा लेयर्स की बात करें तो 3 टायर सुरक्षा मैं कहूँगा 3 लेयर की सुरक्षा है, जहाँ पे कोशिश हमारी ये रहेगी कि चुनाव के दिन परसों चुनाव पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और फ्री एंड फेयर में होगी। हमारे चैनल के माध्यम से आप नागालैंड के मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? पुलिस यंत्रणा की ओर से या एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हमने कोशिश की है एक ऐसा माहौल बनाने के लिए, एक जहाँ पे आप बिना डरे, बिना किसी इंड्यूसमेंट फ्री तरीके से आप बाहर आएँ और आप अपनी ये जो संवैधानिक हक आपको दिया गया है उसको आप पूरी तरीके से आप प्रयोग करें और अपनी सरकार बनाएं। तो ये थे नागालैंड के एडीजीपी संदीप जी, जिनका कहना है तमाम मतदाताओं से कि आप अपने घर से निडर होकर बाहर निकलें और मतदान करें। कैमरामैन कुलदीप के साथ उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज, कोहिमा, नागालैंड। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वजीर आजम पहले शिवमोगा हवाई अड्डे का दौरा करेंगे और मुआयना करेंगे। उसके बाद वजीर आजम शिवमोगा में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। नीज वजीर आजम बेलगावी में पीएम किसान के तहत तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए की 13वीं किस्त की रकम भी जारी करेंगे। वजीर आजम बेलगावी में 2,700 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और उन्हें कौम के नाम वक्फ करेंगे। वजीर आजम असर नौ तामीर बेलगावी रेलवे स्टेशन की इमारत को भी कौम के नाम वक्फ करेंगे।
डेनमार्क के वलीअहद फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन और वलीअहद शहजादी मेरी एलिजाबेथ आज से 2 मार्च तक भारत के सरकारी दौरे पर रहेंगे। शाही जोड़ा नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ की दावत पर भारत का दौरा कर रहा है। शाही जोड़ा आगरा और चेन्नई भी जाएगा। उनके साथ डेनमार्क के कई वुज़रा, आला हुक्काम और एक आला सतही तिजारती नुमाइंदा वफ्द भी होगा। और चेक जमहूरिया के वजीर खारजा जॉन लेपावस्की के आज से 1 मार्च तक भारत के दौरे पर होंगे। लेपावस्की वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ 2 तरफा उमूर पर बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहिमी मफाद के तमाम इलाकाई और बैन अल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। लेपावस्की के साथ साइंस, तहकीक और इख्तरा के नायब वजीर और एक आला सतही वफ्द भी आ रहा है। वजीर खारजा लेपावस्की 28 फरवरी को CII के इंडियन यूरोपियन बिजनेस स्टेबिलिटी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत करेंगे। इस दौरे के दौरान उनका मुंबई जाने का भी प्रोग्राम है। भारतीय फिजाइया आज से मुत्तहदा अरब अमीरात के अल दहफरा में डेजर्ट फ्लैग आर्ट मश्क में हिस्सा लेगी। इस मश्क में 110 भारतीय फिजाइया के एयरमैन हिस्सा ले रहे हैं। डेजर्ट फ्लैग आर्ट में मुत्तहदा अरब इमारात, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, बहरीन, मराकश, स्पेन, जमहूरिया कोरिया और अमरीका की फिजाई अफवाज भी शामिल हो रही हैं। भारतीय फिजाइया के 5 हल्के जंगी तैयारे, हल्का जंगी तैयारा तेजस और 2 C-17 ग्लोब मास्टर तैयारे मश्क में हिस्सा ले रहे हैं। ये पहला मौका है जब तेजस मुल्क से बाहर किसी मश्क में हिस्सा लेगा। डेजर्ट फ्लैग आर्ट मश्क 17 मार्च को इख्तिताम पजीर होगी। आयुष की वजारत कल से असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में आयुष के लिए 2 रोजा चिंतन शिविर का एहतमाम कर रही है। मरकजी वजीर आयुष सर्बानंद सोनोवाल और आयुष के वजीर मुमलिकत डॉक्टर मंचपारा महेंद्र भाई इफ्तिताही इजलास में शिरकत करेंगे। काबिल जिक्र है कि इस चिंतन शिविर का इनेकाद आयुष के शोबों और रिवायती अद्वियात से मुतालिक मौजूदा पॉलिसियों और प्रोग्रामों के निफाज में मुस्तकबिल में होने वाली बेहतरी पर तबादला ख्याल करने के लिए किया जा रहा है। इसका मकसद वजारत और आयुष शोबा दोनों के लिए मजमूई तौर पर आइंदा की हिकमत अमली तैयार करना है। इस 2 रोज़ा इंटरैक्टिव प्रोग्राम में वजारत आयुष, वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद, वजारत तालीम, हुकूमत आसाम, नीति आयोग, सनती इदारे, स्टार्टअप्स, माहिरीन तालीम और मुकर्रीन पैनल मुबाहिसे में भी हिस्सा लेंगे। मुल्क और दुनिया के मुसन्निफीन, पब्लिशर्स और किताबों से मोहब्बत करने वालों का अदबी मेला हफ्ते से दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर की। नेशनल बुक ट्रस्ट की जानिब से ITPO के ताउन से मुनक्किद होने वाले इस किताब मेले में 30 से ज्यादा ममालिक और 1000 से ज्यादा पब्लिशर्स अपनी किताबों की नुमाइश कर रहे हैं। पब्लिशर्स इस मेले का कितना इंतजार कर रहे थे, इस पर हमारे नुमाइंदे ग्रीश निशाना ने उनसे खास बातचीत की। दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला आरंभ हो चुका है। कितना इंतजार रहता है प्रकाशकों को इस मेले का, बात करते हैं। नवीन जोशी जी हैं। सर, कितना इंतजार था आप लोगों को पुस्तक मेले का? देखिए, 2021 और 2022 में कोविड की वजह से विश्व पुस्तक मेला नहीं हो पाया, तो हम लोग बहुत उदास थे, क्योंकि पुस्तक मेला हमारे लिए एक त्यौहार जैसा होता है। जैसे हमारे लिए दिवाली, होली इम्पोर्टेंट है, प्रकाशकों के लिए पुस्तक मेला भी उसी तरह इम्पोर्टेंट है। तो 2 साल तो हम लोग बहुत उदास रहे और इस बार हमें बहुत अच्छी उम्मीद है। हम तो बहुत ज़्यादा डेस्परेटली वेट कर रहे थे, क्योंकि पिछली बार भी ये पोस्टपोन हो गया था, ये पिछली बार नहीं हो पाया था, तो इसलिए अब की बार तो हम बहुत ज़्यादा इसको इतना डेस्परेटली वेट कर रहे थे कि कब शुरू होगा ये मेला। प्रकाशकों के लिए किस तरह का मंच मानते हैं ये पुस्तक मेले? मेरे हिसाब से तो ये मतलब यही एक मीडियम है जिसके थ्रू हम सब तरह की बुक्स और पूरे वर्ल्ड की बुक्स को हम देख सकते हैं, और हर सब्जेक्ट की बुक्स को हम एक ही स्टेशन पर हम इसको देख सकते हैं। पुस्तक मेले में काफी संख्या में धार्मिक पुस्तकें भी देखी जा सकती हैं। हमारे साथ राजीव जैन जी हैं। भारत के प्राण में यदि अहिंसा है तो उसके पीछे हमारे देश की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि है। हमारे जो महापुरुष जिन्होंने इस भारत धरा पर जन्म लिया है, और विशेष तौर पर जो जैनत्व के सनातन संस्कार हैं और प्रभु महावीर की वाणी है, जो हमें अपने जीवन को उत्कृष्टता से जीने की कला सिखाती है, तो उनके सिद्धांतों की जो बातें हैं वो आमतौर पर जैन समाज तक ही सीमित हैं।
जैनत्व के सिद्धांत हैं और जो जीवन जीने की कला है, जो तीर्थंकरों की वाणी है, उनको हम विश्व के समक्ष प्रस्तुत करें। तो स्थानकवासी जैन साहित्य की ये प्रदर्शनी है और यहाँ पर अपने जीवन को हम कैसे ऊंचा बनाएं, और विशेष तौर पर ये तीर्थंकर महावीर एक पुस्तक का इस यहाँ पर विमोचन किया जा रहा है। और इस पुस्तक में प्रभु महावीर का पूरा जीवन वर्णन है संक्षिप्त में। किताबें इंसान की सच्ची दोस्त होती हैं और यही सच्ची दोस्त इन दिनों नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में आपका इंतजार कर रही हैं। कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। यूरोपीय यूनियन ने रूस के आला हुकाम, बैंक और कारोबारी इदारों पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। यूरोपीय यूनियन के सदर ने कहा है कि नई पाबंदियों में यूक्रेन के खिलाफ जंग की हिमायत करने वाले अफराद और तंजीमों को शामिल किया गया है। ये पाबंदियां टेक्नोलॉजी कंपनियों और असलाह साज कंपनियों पर लगाई गई हैं, जिनमें रूस के धातु और कानूनी के शोबे को भी शामिल किया गया है। ये पाबंदियां रूस के सबसे बड़े गैर सरकारी बैंक और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के दरामद कंदगान समेत तकरीबन 12 मालियाती इदारों को बुरी तरह मुतासर करेंगी। इसके साथ दिफाई शोबे के लिए दरकार कार्बन फाइबर पैदा करने वाले भी इन पाबंदियों से मुतासर होंगे। उत्तर प्रदेश में तवक्काती जिला फतेहपुर में इस साल बजट से खेल सलाहियतों, नौजवानों, खवातीन, किसानों और कामगारों की तरक्की पर खास जोर दिया गया है। योगी सरकार ने अपनी दूसरी मुद्दत-ए-कार का दूसरा बजट पेश कर दिया है। बजट को काफी पसंद किया जा रहा है। योगी सरकार ने अपनी दूसरी मुद्दत-ए-कार का दूसरा बजट पेश कर दिया है। ये बजट नौजवानों, खवातीन, किसानों और कामगारों की उम्मीदों के मुताबिक माना जा रहा है। बजट में मुख्यमंत्री आवास योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर सनती शोबों और सड़कों की तामीर, एक्सप्रेसवे, नौजवानों से जुड़ी स्कीमें खासकर रोजगार व अप्रेंटिसशिप स्कीम, बिजली, सेहत, सयाहती मुकामात की तरक्की, खवातीन का तहफ़्फ़ुज़, किसान सयाहती तरक्की पर फोकस किया गया है। तवक्कुआती जिले फतेहपुर के लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें थीं और ये बजट उनकी उम्मीदों के मुताबिक खरा उतरा है। सरकार ने बजट पेश किया है, वो आम जनमानस के हितों को ध्यान में रखते हुए किया है और उसमें एक निम्न स्तर का आदमी कैसे रह रहा है, कैसे जीवन यापन कर रहा है, उसकी भी बारे में सरकार ने सोचा है। मध्यम वर्ग के बारे में भी बराबर सोचा है और फतेहपुर आकांक्षित जिला है तो उस वजह से इस जिले का विकास कैसे हो, इस बारे में भी सरकार ने बहुत अच्छे से सोचा है। सबके लिए बहुत ही संतुलित और बहुत ही अच्छा बजट आया है। इसमें शिक्षा क्षेत्र में हो या रोजगार में हो, स्वास्थ्य में हो, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में हो, सड़क के लिए हो, खेल कूद के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। इन सारे क्षेत्रों पर सरकार द्वारा इस बार विशेष ध्यान दिया गया है। उत्तर प्रदेश का जो बजट पेश किया गया माननीय वित्त मंत्री के द्वारा, महिलाओं के लिए जैसे कि 3 PSC बटालियन का गठन, किसानों के लिए उनको विशेष पैकेज सुविधा, उनके उपकरण के लिए सुविधा और उनके जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए, और जो KCC वगैरह है उनके लिए भी अच्छी सुविधाएं दी गई। इसके बाद श्रमिकों के जो श्रमिक हैं हमारे, जो निर्माण कार्य करते हैं, उनके बच्चों के लिए 113 करोड़ रुपए की, जिसमें उनको तमाम प्रकार के उपकरण भी दिए जाएंगे और कानून के लिए भी। और फतेहपुर के स्टेडियम के लिए तो विशेष व्यवस्था की गई है कि फतेहपुर का स्टेडियम और इधर हमारा जो चित्रकूट का लिंक एक्सप्रेसवे है उसके लिए 235 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में प्रावधान किया गया है। क्योंकि सरकार जी के द्वारा जो बजट उत्तर प्रदेश में पेश किया गया है, मुझे लगता है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है और इसमें उन्होंने जो एक बात थी कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, युवाओं के लिए, सभी वर्ग के लिए जो सरकार ने कुछ न कुछ बजट में प्रावधान किया है, उसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। समग्र शिक्षा के लिए 20,000 करोड़ का लगभग बजट पास हुआ है, जिसमें स्कूली बच्चों को ड्रेस, बस्ता और संस्कृत विद्यालय के जीर्णोद्धार के लिए भी बजट पर प्रावधान किया गया है, उसके लिए भी बजट अलॉट किया गया है। जो विद्यालय पुराने बने हुए जर्जर हो गए हैं उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार सभी वर्गों के शिक्षण संस्थान के लिए
व्यवस्था किया गया है इस बजट में। जिला फतेहपुर के स्पोर्ट्स कॉलेज की तामीर के लिए भी बजट दिया गया है, जिससे खेल के मौके बढ़ेंगे। तवक्कुआती जिले फतेहपुर की तरक्की कैसे हो, इस पर भी सरकार ने खास जोर दिया है। लोगों का कहना है कि रियासती सरकार के जरिए पेश किया गया बजट हर तबके के लिए है। जिला फतेहपुर को तवक्कुआती जिले के जुमरे में लाने के बाद तेजी से तरक्की हो रही है। जिले में तकरीबन 15 सालों से पैसे की कमी के सबब स्पोर्ट्स कॉलेज पेंडिंग चल रहा था। इस बजट में स्पोर्ट्स कॉलेज फतेहपुर के लिए इजाफी रकम दी गई है। इससे यकीनी तौर पर यहाँ के नौजवानों को खेल सलाहियतें बढ़ाने का मौका मिलेगा। साथ ही सियाहत को बढ़ावा मिलने से जिले में रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। लोकेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज खबर। रुख करते हैं खेल के मैदान का। जनूबी अफ्रीका में जारी खवातीन T20 आलमी कप 2023 अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। केप टाउन में आज जनूबी अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खिताबी मुकाबला होगा। ये मैच केप टाउन में आज भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। 5 मरतबा की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और मेजबान जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच इंतहाई सनसनीखेज होने की तवक्को है। इस मैच में जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया अपने छठे खिताब की तलाश में मैदान में उतरेगा, तो वहीं दूसरी जानिब पहली बार T20 का फाइनल मैच खेलने वाली जनूबी अफ्रीका की नजरें पहली बार खिताब जीतने पर रहेंगी। नाज़रीन, पेश दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो सबसे पहली खबर हमने ली है वो है रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस से, और ये खबर है वजीर आजम की जर्मन चांसलर के साथ मीटिंग, दो तरफा उमूर पर गुफ्तशुनीद। हिंदुस्तान और जर्मनी ने मुल्क में इक़्तिसादी ताउन के नए मौक़े के सिलसिले में अपनी शराकतदारी और सरमायाकारी को बढ़ाने, खुराक और तवानाई की हिफाजत के साथ साथ मौसमियाती तब्दीली और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शुबों में मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार किया है। जो अगली खबर है वो भी रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस से है और ये नागालैंड से मुतालिक है। नागालैंड में इंतखाबात के पेश नज़र नागालैंड पुलिस ने शर पसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है ताकि अमन व अमान की सूरत हाल काबू में रहे। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। रोजनामा इनकलाब से खबर है यूक्रेन पर तनाज़े पर G20 का इजलास मुश्तरका बयान जारी किए बगैर खत्म। इसके बाद की जो खबर है वो भी हमने ली है रोजनामा इनकलाब से, और ये खबर जो है वो है सुप्रीम कोर्ट में ये एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान कहा गया कि हमें इक़दार की तरफ पलटना और किरदार को दोबारा हासिल करना होगा। इक़दार की तरफ पलटना और किरदार को दोबारा हासिल करना इसलिए भी लाजमी है कि बदअनवानी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और इसके लिए जस्टिस PV नागर और की डिवीज़न बेंच ने सरकारी दफातर में बदअनवानी की सूरत हाल पर ख़ास तौर से जोर दिया इसको सही करने के लिए। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारी है रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से। नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद, अमित शाह का बयान। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने वजीर आला नीतीश कुमार पर सख्त हमला करते हुए उन्हें मौका परस्त करार दिया। आगे बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ। अखबार मशरक़ की ये सुर्खी हमने लिया, अमित शाह ने महागठबंधन को नापाक इत्तेहाद करार दिया है। आगे बढ़ेंगे। मेघालय में इंतखाबात के लिए जारी तशहीरी मुहिम का खात्मा हो गया है, और इसके साथ ही अब नजर डालेंगे मौसम के हाल पर।
खबरनामे के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम की 98वीं कड़ी में मुल्क और बैरून मुल्क के सामाईन के साथ अपने ख्यालात करेंगे मुश्तरक। प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा नश्र। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया की सदारत में आज से हैदराबाद में शुरू होगा 2 रोज़ा चिंतन शिविर। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर भी चिंतन शिविर में रहेंगे मौजूद। मुल्क में दवाओं की क्वालिटी और इन्फोर्समेंट से मुतालिक पॉलिसियों का जायजा है मकसद। बीजेपी सदर JP नड्डा ने आज नई दिल्ली में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी की बुलाई मीटिंग। इस साल होने वाले असेंबली इंतखाबात और 2024 के आम इंतखाबात को लेकर मीटिंग में होगा गौर व ख्वास। मेघालय और नागालैंड में असेंबली इंतखाब की तशहीरी मुहिम खत्म। दोनों रियासतों में कल होगी पोलिंग। दूर दराज इलाकों तक के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी। डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन और क्राउन प्रिंसेस मैरी एलिजाबेथ 5 रोज़ा भारत दौरे पर पहुंचे नई दिल्ली। वहीं चेक जमहूरिया के वजीर खारजा जॉन लिपावस्की भी आज आएंगे भारत दौरे पर। लिपावस्की वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर के साथ करेंगे 2 तरफा मुज़ाकरात। खेलों में जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आज केप टाउन में खेला जाएगा ICC खवातीन T20 आलमी कप का फाइनल। भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा मैच। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। मन की बात है, जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात।